स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वाक़फ़ियत आमा का चैप्टर नंबर 1 का आज हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है, जो कि है बुनियादी समतें। आज हम सीखेंगे समतों के बारे में कि कैसे हम घर, स्कूल और अपने आसपास की जगह का रुख या डायरेक्शंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वो सबसे पहले इस पिक्चर को देखना है, जिसमें बना हुआ है ऊपर की तरफ है शुमाल, नीचे है जुनूब, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है मशरिक़, यानी कि दाईं तरफ है मशरिक़ और बाईं तरफ है मगरिब। ठीक है, तो जब भी हमने किसी भी चीज़ की सिमत को मालूम करना है, हमने उसमें अपने आप को उसके सेंटर में खड़ा करना है। मेरे सामने इस वक्त जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, मेरे बिल्कुल सीधा शुमाल है, मेरे पीछे की तरफ जुनूब है, मेरे दाएं तरफ मशरिक़ है और मेरे बाएं तरफ मगरिब है। आप जिस तरफ भी बैठे हैं, आपके बिल्कुल सीधा, आप अपनी सीधी जगह पर देखें, सामने की तरफ देखें, आपको क्या नज़र आ रहा है। अगर आप एक विंडो के पास बैठे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आप विंडो के पास बैठे पढ़ रहे हैं, तो आपके सामने की तरफ आपकी विंडो है। ठीक है, क्योंकि आप विंडो के पास बैठे पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी शुमाल में आपकी विंडो है और आपकी बैक पे आपका डोर होगा, दरवाज़ा, आपके कमरे का दरवाज़ा। ठीक है, तो जुनूब में दरवाज़ा है, आपकी मशरिक़ में आपका बैग पड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब आपकी राइट साइड पे आपका बैग है और आपकी मगरिब में आपकी जो है वो आपकी बाईं साइड पे आपका वॉशरूम का दरवाज़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, आपके बिल्कुल सीधा आपके सामने जहाँ आप देख रहे हैं वो शुमाल है, आपके बिल्कुल पीछे जुनूब है, आपकी बिल्कुल राइट साइड पे मशरिक़ है और आपकी बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे मगरिब है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लेना है कि आपके सामने की तरफ शुमाल है, पीछे की तरफ जुनूब है, आपकी दाईं तरफ मशरिक़ है और आपकी बाईं तरफ जुनूब है। ओके, एक एग्ज़ाम्पल है, एक एक्टिविटी है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि समतों को हम कैसे फ़ाइंड आउट करें। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि एक इरेज़र जो है वो उसकी सिमत क्या है, वो किस जानिब पे पड़ी है। तो आपको पता है कि आपने जब भी समतों को मालूम करना है, आपने अपने आप को अज्यूम कर लेना है सेंटर में। आपने अज्यूम करना है कि आप इस पॉइंट पर हैं। ठीक है, सेंटर में आपने अपने आप को अज्यूम कर लेना है। आपकी बिल्कुल सीधी तरफ शुमाल है, बिल्कुल सामने शुमाल है, तो आप कहेंगे कि मेरे शुमाल में जो है वो एक पॉइंटर पड़ा हुआ है। फिर आप यहाँ पे हैं, आपकी पोजीशन ये है, तो आपने कहना है कि मेरे जुनूब में एक स्टेपलर है। ठीक है, और आपकी मशरिक में इरेज़र है और आपकी मगरिब में जो है वो स्कॉच टेप। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भी आपने पोजीशन बतानी है, आप उसके सेंटर में अपने आप को अज्यूम कर लें। आपके बिल्कुल सामने वाली साइड पे शुमाल है, पीछे जुनूब है, राइट साइड पे मशरिक है और लेफ़्ट साइड पे मगरिब है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप मुझे बताएं स्टेपलर जो है वो आपकी किस पोजीशन पर है। तो आपने बताना है कि स्टेपलर जो है पड़ा हुआ मेरी जुनूब में। ठीक है, तो इस तरह से आपके स्कूल का, आपके घर का, किसी भी रूम का कोई भी ट्री दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसी पेज पर एक एक्टिविटी भी दी गई है, पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। किसी भी जगह या चीज़ का मोहल्ले वकू मालूम करने के लिए समत अहम किरदार अदा करती है। मोहल्ले वकू यानी कि उसका रकबा, उसका एरिया, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए हमें उसकी समत मालूम होनी चाहिए कि वो किस जगह पर है, किस समत में है, किस डायरेक्शन में। बुनियादी समतें 4 हैं। बुनियादी मतलब बेसिक 4 समतें हैं, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब। हम सूरज की मदद से बुनियादी समतों का अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, हम सूरज की मदद से पता चला सकते हैं कि कौन सी समत किस तरफ है, यानी कि सूरज जिस तरफ से निकलता है वो मशरिक होती है, जिस तरफ में गुरूब होता है वो मगरिब होती है। ठीक है, सुबह के वक्त सूरज की जानिब मुँह कर खड़े हो जाएँ तो आपके सामने मशरिक है। अगर हम जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे तो वो मशरिक होगी और हमारे पीछे की तरफ मगरिब है। फिर आपके उस वक़्त आपके दाएं जाने पे जुनूब है और बाएं जाने पे शुमाल है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर एक तरफ चिड़ियाघर है, एक जो है वो ये बाग है, ये ये घर है, ये स्कूल है और ये मस्जिद है। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन से पता चलाना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। घर के सेंटर में घर है, बिल्कुल सेंटर में घर है और उसके चारों तरफ जो है वो हमारे पास चिड़ियाघर, बाग, स्कूल और मस्जिद है। ठीक है, आपको पता है सेंटर में घर है तो उसके जो है वो घर की शुमाल की तरफ क्या है, आपने बताना है कि घर की शुमाल की तरफ मस्जिद है, बिल्कुल, क्योंकि घर के बिल्कुल सामने जो है वो मस्जिद है। घर के जुनूब की तरफ बाग है, घर की
बैक साइड पे मैंने आपको बताया बाग है, और उसके बाद घर की मशरिक में चिड़ियाघर है, ठीक है, ये घर है, और उसकी राइट साइड पे मशरिक में चिड़ियाघर है, और उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारे पास स्कूल है, यानी कि मगरिब में स्कूल। ठीक है, आपने इस एक्टिविटी को यहाँ पे बुक पे सॉल्व करना है, और आपने प्रैक्टिस करनी है अपने इर्द गिर्द चीज़ें रख कर, और अपने घर में खड़े होकर आपने बताना है कि आपका किचन किस डायरेक्शन में है, आपका वॉशरूम किस डायरेक्शन में है, आपका ड्राइंग रूम किस डायरेक्शन में है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी असेसमेंट होगी क्लास में। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि समतें मालूम करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कुतुब-नुमा कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कंपास भी कहते हैं। इस तरीके का वो आला होता है, और उसके साइड्स पे लिखा होता है मशरिक़, जुनूब, मगरिब और शुमाल, ठीक है। और उसको हम जिस भी जहाँ पे भी अपने साथ किसी भी जगह पे कैरी कर सकते हैं, हम जहाँ पे भी लेके जाते हैं, और जब हम उसको सीधा करते हैं तो वो हमें बता देता है कि हम किस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं और हम किस पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो जो आला होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जब हमें फ़ीवर होता है तो हम बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर यूज़ करते हैं, वो टेम्परेचर को मेजर करता है, और समतें मालूम करने के लिए जो आला हम इस्तेमाल करते हैं उसे कुतुब-नुमा कहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आपने याद करना है, बुक के ऊपर भी आपने एक्टिविटी को सॉल्व करना है, और आपने जो है वो नोटबुक को रेडी करके उसके ऊपर आपने क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आपने जो है वो नोटबुक को रेडी करना है। नोटबुक को रेडी करने के बाद आपने क्वेश्चन लिखना है, बुनियादी समतें कितनी हैं और नाम लिखें। आपको पता है बुनियादी समतें 4 हैं, शुमाल, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ठीक है। और उसके बाद ये बनाना बहुत ज़रूरी है, आपने इस तरीके से ये बनाना है लेड पेंसिल से, और नीचे आपने इमला भी लिखनी है। हमने जितनी अब तक इमला कर चुके हैं, गर्दिश, मदार, ज़मीन और महवर।